चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी जगह पर जो हमें प्राचीन दुनिया की इंजीनियरिंग और व्यापार की शानदार कहानी सुनाती है। हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक बहुत ही अहम शहर लोथल की, और जानेंगे इसके कुछ अनसुने रहस्य। तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है ना, कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि आज से कोई 4000 साल पहले एक शहर ने समंदर पर अपनी पकड़ बनाई और दुनिया भर से व्यापार किया। इस पहेली का जवाब छिपा है लोथल के खंडहरों में। और इस सवाल का जवाब हमें मिलना शुरू हुआ 20वीं सदी के मध्य में, जब पुरातत्वविदों ने गुमनाम टीले के नीचे से एक पूरे के पूरे शहर को खोज निकाला, जो प्राचीन भारत के समुद्री इतिहास की एक बेहद जरूरी कड़ी था। तो आखिर ये लोथल था कहाँ? ये आज के गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास बसा था। इसकी लोकेशन एकदम परफेक्ट थी, कह सकते हैं बहुत स्ट्रेटेजिक। ये साबरमती नदी के पुराने रास्ते से सीधे अरब सागर से जुड़ता था। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का दुनिया के लिए एक तरह का गेटवे था। अब इस जगह का नाम थोड़ा अजीब है, लोथल यानी मृतकों का टीला। पर यकीन मानिए, अपने नाम के बिल्कुल उलट ये शहर करीब 500 सालों तक जिंदगी, व्यापार और इनोवेशन से गुलजार था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे जरूरी सेंटर्स में से एक बन गया था। पर लोथल को जो चीज सबसे खास बनाती है, वो सिर्फ इसका व्यापार नहीं था, बल्कि वो कमाल की इंजीनियरिंग थी, जिससे यहाँ के लोगों ने प्रकृति की मुश्किलों का सामना किया। शहर की प्लानिंग देखिए, एकदम कमाल की। शहर को ना 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ था एक्रोपोलिस यानी ऊपरी शहर, जहां शासक और बड़े अधिकारी रहते थे, और जहां पक्के बाथरूम से लेकर बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम तक सब था। और दूसरी तरफ था निचला शहर, जो आम व्यापारियों और कारीगरों का घर था, जहां वर्कशॉप और हलचल भरे बाजार थे। ये बताता है कि वो समाज कितना व्यवस्थित था। लोथल के प्लानर्स तो सच में अपने वक्त से कई आगे थे। उन्होंने उस इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी बार बार आने वाली बाढ़ का एक शानदार हल निकाला। उन्होंने पूरे शहर को ही 1 से 2 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना दिया, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने भट्टे में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया, जो आज हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। सोचिए, ये सिर्फ ईंटें नहीं थी, ये एक तरह से भविष्य के लिए गारंटी थी। चलिए अब बात करते हैं लोथल की उस खासियत की जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने प्राचीन समुद्री इंजीनियरिंग की कहानी ही बदल दी। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था। देखिए, ये ना प्योर इंजीनियरिंग का जादू था। उन्होंने समंदर के ज्वार भाटे यानी हाई टाइड का इस्तेमाल करके जहाज़ों को एक बहुत बड़े बेसिन में लाने का सिस्टम बनाया। और तो और एक लॉक गेट सिस्टम पानी के लेवल को कंट्रोल करता था, ताकि माल की लोडिंग अनलोडिंग आराम से पूरे साल हो सके, बिल्कुल आज के मॉडर्न पोर्ट्स की तरह। पास में ही एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर गोदाम भी था, ताकि ऊपर से सब पर नजर रखी जा सके। मतलब ये उस जमाने का एक हाईटेक लॉजिस्टिक्स हब था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आम बंदरगाह नहीं था। इसे दुनिया के सबसे पहले टाइडल डॉकयार्ड्स में से एक माना जाता है, जो ये दिखाता है कि हड़प्पा के लोगों को पानी के इंजीनियरिंग की कितनी गहरी और एडवांस समझ थी। लेकिन लोथल की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और डॉकयार्ड तक ही खत्म नहीं होती। इस शहर की असली जान तो इसके कारीगरों के हुनर में बसती थी। जरा इस नंबर को देखिए, 0.25 मिलीमीटर। सुनने में कितना छोटा लगता है ना, पर यह छोटा सा नंबर एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये डायमीटर है लोथल के मशहूर सोने के माइक्रोबीड्स का। जी हाँ, इतने छोटे सोने के मन के। ये एक ऐसी कारीगरी है जिसकी बराबरी करना आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। ये दिखाता है कि हड़प्पा के कारीगरों का हुनर किस लेवल का था। और बात सिर्फ सोने के मनकों तक की सीमित नहीं थी। लोथल तो जैसे एक इंडस्ट्रियल हब था। यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्रियां थीं, शंख पर नक्काशी होती थी, मेटल का काम होता था, और बेहतरीन क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन बनते थे। और सबसे कमाल की बात, हर चीज के लिए स्टैंडर्ड वजन और माप तय थे। कह सकते हैं ये उस जमाने का ISO सर्टिफिकेशन था, ताकि व्यापार में पूरी पारदर्शिता रहे। तो ये सब शानदार चीजें जो बन रही थीं, वो जा कहाँ रही थीं? बस यहीं से लोथल की कहानी असल में ग्लोबल हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, लोथल में बने खूबसूरत कार्नेलियन के मनके हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया के बाजारों में पहुंच रहे थे। यहाँ के शंख और हाथी दांत से बनी चीजें फारस तक, यहाँ तक कि मिस्र के शाही दरबारों तक पहुंच रही थीं।
ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये एक एंशंट ग्लोबल नेटवर्क था और लोथल उसका धड़कता हुआ दिल था। और ये सिर्फ सामान का आना जाना नहीं था, बल्कि लोगों का भी था। ये जो कोट है, ये बताता है कि सिंधु घाटी के लोग, जिन्हें मेसोपोटामिया में मेलुहान कहा जाता था, वहां जाकर बस भी गए थे। और तो और, उनकी भाषा को समझने के लिए इंटरप्रेटर यानी दुभाषी भी हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच कितने सीधे और गहरे रिश्ते थे। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास लोथल का सुनहरा दौर खत्म होने लगा और ये शहर सदियों के लिए गुमनामी में खो गया। पर इसकी कहानी, इसकी विरासत आज भी जिंदा है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये टाइमलाइन लोथल के पूरे सफर को दिखाती है। करीब 2400 ईसा पूर्व में इसका शानदार उदय, फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन, और फिर सदियों बाद 1954 में इसकी दोबारा खोज। आज ये जगह एक पुरातात्विक खजाने की तरह है, जो हमें सीधे उस दौर में झांकने का मौका देती है। तो आखिर में लोथल हमें क्या सिखाता है? वो ये दिखाता है कि दुनिया के सबसे पुराने शहरी समाजों में से एक कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। उनकी सिटी प्लानिंग, उनकी इंजीनियरिंग, उनका ट्रेड नेटवर्क, सब कुछ इस बात का सबूत है कि वो एक बेहद उन्नत सभ्यता थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लोथल जैसा शहर 4000 साल पहले मौजूद था, तो जरा सोचिए, प्राचीन इंजीनियरिंग और ज्ञान के ऐसे और कितने ही रहस्य जमीन के नीचे दबे होंगे, जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।